कि जाति जनगणना से भाजपा डरी हुई है। सभी इंसान ईश्वर के बंदे हैं, उसके बावजूद सभी धर्मों में बिरादरी जाति के आधार पर भेदभाव पाया जाता है। सनातन धर्म की वर्ण व्यवस्था इसकी जीती जागती मिसाल है। धर्म परिवर्तन के बाद भी दलितों को किसी भी नए धर्म में भी बराबरी का अधिकार नहीं मिला। ईसाई धर्म और गोरे रंग के बावजूद यूरोप भाषा और संस्कृति के आधार पर अलग अलग देशों में बटा हुआ है। अरब के लोग अरबी ना बोलने वालों को बोलने वाला ही नहीं समझते थे, उन्हें गूंगा कहते थे। भारतीय या पाकिस्तानी चाहे वो करोड़पति ही क्यों ना हो, अरब के भिखारी की लड़की से भी शादी नहीं कर सकता। ये कानून वहां है जहां के बारे में कहा जाता है कि वहां इस्लामी शरीयत का कानून लागू है। सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कहकर खत्म करने की बात कही थी। हेलो सलाम नमस्ते आदाब दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और आप देख रहे हैं न्यूज चैनल हमारी आवाज। दोस्तों, आप जानते हैं कि न्यूज चैनल हमारी आवाज राजनीति के अलावा धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक मुद्दों पर भी बेबाकी से अपनी राय रखता है। वैसे तो हम सभी समाजों, लेकिन खास तौर पर मुस्लिम समाज को देश और दुनिया की मुख्य धारा में लाने की भरसक कोशिशें करते हैं। इसी कड़ी में हम लाए हैं एक ऐसा रिसर्च वीडियो जिसमें हम जातिवादी व्यवस्था पर बात करेंगे। वैसे भी इस वक्त जबकि बिहार सरकार ने जब से अपने यहाँ जाति जनगणना करा के उसके नतीजे पब्लिक किए हैं, इस मुद्दे पर पूरे देश में बहस शुरू हो गई है। जातीय जनगणना के नतीजों को 2024 के लोकसभा चुनावों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ये भी देखा जा रहा है कि जाति जनगणना से भाजपा डरी हुई है। जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक भाजपा ने इस मुद्दे पर कोई भी पॉजिटिव राय नहीं दी है। बहरहाल हमारा आज का इश्यू ये नहीं है, इसलिए हम शुरू करते हैं आज की रिसर्च रिपोर्ट। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे पूरा देखें ताकि हमारी मेहनत कामयाब हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूं तो दुनिया भर में इंसानों के बीच भेदभाव के बहुत से आधार हैं, जैसे कि धर्म, राष्ट्रीयता, भाषा, रंग, नस्ल वगैरह वगैरह। लेकिन एक ही नेशनलिटी, एक ही भाषा, एक ही नस्ल के भीतर भी इंसानों में बहुत सारे भेदभाव पाए जाते हैं। जैसे एक पाकिस्तान नेशन में मुहाजिर, सिंधी, बलूची, पंजाबी भेदभाव, या फिर हमारे यहाँ भारत में बिहारी, मराठी, बंगाली, साउथ इंडियन वगैरह वगैरह। एक ही भाषा बोलने वालों में भी भेदभाव देखा जाता है। यहाँ तक कि अगर हम बात करें कि दिल्ली के उर्दू भाषी और लखनऊ के उर्दू भाषियों में भी जमीन आसमान का अंतर है। अगर नस्ल की बात करें तो एक ही नस्ल के गोरे लोगों के अलग अलग मुल्क हैं। अफ्रीका के कालों में भी आपस में नहीं पटती। अगर हम धार्मिक आधार पर एकता की बात करें तो ये भी कहीं नजर नहीं आती। मजे की बात यह है कि हर धर्म के आलिमों, पुजारियों, पादरियों का मानना है कि सभी इंसान ईश्वर के बंदे हैं। उसके बावजूद सभी धर्मों में बिरादरी जाति के आधार पर भेदभाव पाया जाता है। सनातन धर्म की वर्ण व्यवस्था इसकी जीती जागती मिसाल है, जहां ब्राह्मण भगवान के मुख, क्षत्रिय सीना, वैश्य पेट और बाकी सभी जिन्हें शूद्र कहा जाता है वो पैरों से पैदा हुआ बताया जाता है। भारत में जाति व्यवस्था के घिनौने नतीजों को साफ देखा जा सकता है। यहाँ तक कि धर्म परिवर्तन के बाद भी दलितों को किसी भी नए धर्म में भी बराबरी का अधिकार नहीं मिला। सिख, ईसाई या इस्लाम धर्म अपनाकर उन्हें मस्जिदों, गुरुद्वारों, गिरजाघरों में तो जाने और सभी के साथ मिलकर पूजा इबादत का अधिकार तो मिला, यानी सामाजिक स्थिति में थोड़ा सुधार आया। लेकिन खुद को बड़ी और आला नस्ल समझने वालों ने उन्हें अपने से नीचा ही जाना। मुसलमानों और सिखों में बिरादरी के आधार पर होने वाली ऊंच नीच को साफ तौर पर देखा जा सकता है। जैसा कि हमने कहा, रंग, भाषा, नस्ल के आधार पर भेदभाव पूरी दुनिया में पाया जाता है और कोई धर्म भी इसे मिटाने में कामयाब नहीं हुआ। धर्म के नाम पर 1947 में अलग हुआ पाकिस्तान अपने जन्म के 20 साल बाद ही टूट गया। बांग्ला भाषा और कल्चर इस्लाम के इस मूल विचार पर भारी पड़ा कि सभी मुसलमान आपस में भाई हैं और बांग्लादेश वजूद में आया। ईसाई धर्म और गोरे रंग के बावजूद यूरोप भाषा और संस्कृति के आधार पर अलग अलग देशों में बटा हुआ है। आपस में लड़ाई का उनका भी पुराना इतिहास रहा है। नस्ल,
और भाषा के आधार पर दुनिया में अपने को सबसे बेहतरीन मानने वाले अरबों के लिए पैगंबर मोहम्मद साहब पीस बी अपॉन हिम का पैगाम था कि ना अरबी अजमी से सुपीरियर है, ना अजमी अरबी से। अरबी लोग अरब से बाहर के लोगों के लिए अजमी शब्द का इस्तेमाल किया करते थे। अजमी का मीनिंग है गूंगा। अरब के लोग अरबी ना बोलने वालों को बोलने वाला ही नहीं समझते थे, उन्हें गूंगा कहते थे। अपनी भाषा को लेकर उनमें कितना अहंकार है, इसे इस बात से समझा जा सकता है। इस्लामी भाईचारे की कितनी ही बात की जाए, लेकिन ये सच्चाई है कि अरब गैर अरब को अपने बराबर नहीं समझते। वहाँ के कानून के मुताबिक कोई भी गैर अरब, मिसाल के तौर पर भारतीय या पाकिस्तानी, चाहे वो करोड़पति ही क्यों ना हो, अरब के भिखारी की लड़की से भी शादी नहीं कर सकता। ये कानून वहाँ है जहाँ के बारे में कहा जाता है कि वहाँ इस्लामी शरीयत का कानून लागू है। अरब के नस्ली अहंकार का अंदाजा आप यहूदियों से भी लगा सकते हैं कि जहां अपनी नस्ल की प्योरिटी को बचाने के लिए वो इस हद तक चले गए कि न सिर्फ गैर अरबों में बल्कि पैगंबर इसहाक पीस बी अपॉन हिम की औलादों के अलावा किसी और को इस लायक भी नहीं समझते कि उनके बीच यहूदी धर्म की तबलीग करें। कुछ इतिहासकारों और जवाहरलाल नेहरू जी की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया के मुताबिक खुद को आर्यपुत्र कहने वाले मध्य एशिया से भारत आए थे। यहूदियों की तरह ही सनातन धर्मी भी अपने धर्म का प्रचार नहीं करते। इनका मानना है कि इन्हें ईश्वर ने सुपीरियर ही पैदा किया है और बाकी लोग इनकी सेवा के लिए पैदा किए गए हैं। दक्षिण भारत के बड़े दलित विचारक पेरियार भी भारत के सवर्णों को विदेशी मूल का मानते हैं। उनके विचार को मानने वाले उदयनिधि मारन, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे हैं, का बयान आजकल बवाल काट रहा है, जिसमें उन्होंने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कहकर खत्म करने की बात कही थी। दोस्तों, इस रिसर्च रिपोर्ट के आखिर में हम आते हैं इस बात पर कि इस भेदभाव के कारण क्या हैं और क्या इसे खत्म किया जा सकता है। पहले बात करते हैं कारण की। तो इस भेदभाव के कारण बेशुमार हैं, जिन पर अगर तफसील से बात की जाए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए अभी हम भेदभाव के मूल कारण की ही बात करेंगे। सूफियों की माने तो भेदभाव की मूल वजह है मैं, अहंकार, अपनी सुपीरियोरिटी का, अपने श्रेष्ठ होने, सबसे अलग होने का एहसास। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस भेदभाव को मिटाया जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे? जाहिर है इसका जवाब आसान नहीं है। भेदभाव को मिटाना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन इतना मुश्किल है कि तकरीबन नामुमकिन है। एक बात तो साफ है कि सिर्फ जज्बाती नारों से तो नहीं मिटाया जा सकता। हाँ, थोड़े दिन के लिए खुद को बहकाया जरूर जा सकता है। जैसे पाकिस्तान जो मुस्लिम एकता के लिए बना लेकिन टूट गया। आज भी वहां भाषा संस्कृति के खतरनाक झगड़ों को देखा जा सकता है। हमारे यहाँ पिछले लगभग 10 सालों से हिंदू एकता के भावनात्मक नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन जातिगत जनगणना के नतीजों ने अब इन नारों की आवाज को धीमा कर दिया है। हमारी अभी तक की रिसर्च के मुताबिक दुनिया से भेदभाव को किसी भी तरह मिटाया नहीं जा सकता। सिर्फ इतना किया जा सकता है कि हम अपनों से अलग हर धर्म, कल्चर, भाषा, नस्ल का सम्मान करें, उसे कमतर ना समझें। लेकिन ये भी एक जज्बाती भाषण से ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, अगर आपके पास कोई रास्ता हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।